दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन विशेष रूप से सुख सुविधा का भाव है। इस भाव में केतु बैठेंगे। केतु जनरली मंगल के समान फल करता है। केतु तभी शुभ फलदायी हो सकता है जब कुंडली में मंगल शुभ फलदायी हो, तभी केतु की शुभ फलों की अपेक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि केतु किस राशि में बैठा है, उस राशि का राशिपति कहाँ है, किस ग्रह के साथ बैठा है, केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है, केतु किस ग्रह को देख रहा है। अगर चतुर्थ भाव में केतु शुभ हो, क्योंकि यदि मैं कहूं कि चतुर्थ भाव में केतु उच्च का मूल त्रिकोण राशि में यदि बैठा हो अथवा स्वराशि में, तो यह शुभ फल करेगा। तो केतु की उच्च राशि होती है वृश्चिक और धनु। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल शुभ फलदायी होगा, तभी यहां पर केतु के फल पर विचार कर सकते हैं। धनु, तो धनु के लिए बृहस्पति को देखना पड़ेगा, और केतु अपनी राशि मानता है बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को, क्योंकि सूर्य से लेकर शनि तक जो 7 ग्रह हैं, इन 7 ग्रहों के अधीन 12 राशियां आ जाती है। राहु और केतु के पास कोई अन्य राशि नहीं होती, इसलिए राहु बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि को अपना राशि मानता है, और केतु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को अपना राशि मानता है। चतुर्थ भाव में शुभ केतु मित्रों से सहयोग देगा, जमीन जायदाद में आपको सफलता देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा, गुण विद्या तंत्र मंत्र जैसे क्षेत्रों में आपको भेजेगा और वहां से आपको लाभ भी कराएगा। केतु की 2 दृष्टि विचारणीय है। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव और केतु की नवम दृष्टि द्वादश भाव। यदि अष्टम और द्वादश भाव में कोई शुभ क्रूर या पाप ग्रह नहीं है, तब तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अष्टम भाव में बृहस्पति हो, तो यह विचारणीय हो सकता है कि बृहस्पति अष्टम में ज्योतिष का कारक ज्योतिष के ही भाव में जाकर बैठा है, गुण विद्या के भाव में, और केतु भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, तो ये ज्योतिष के क्षेत्र के लिए केतु गुण विद्याओं के लिए अच्छा हो जाएगा, तो वहां विचार कर सकते हैं। लेकिन अन्य कोई भी शुभ या पाप ग्रह 8 और 12 भाव में है, उसे केतु पंचम और नवम दृष्टि से पीड़ित करेगा, तो ये केतु आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेगा। केतु चाहे कितना ही शुभ फलदायी क्यों ना हो, ये आपको जमीन जायदाद का सुख दे सकता है, ये आपको एक अच्छा तांत्रिक बना सकता है, ये आपको तंत्र मंत्र में सिद्धियां प्राप्त करा सकता है। लेकिन चतुर्थ का केतु अपनी महादशा और अंतरदशा में घर में कलह का वातावरण न फैलाए, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। और यदि ये यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठा है ग्रहण योग में, तब तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। केतु शुभ हो या अशुभ हो, केवल इसकी सप्तम दृष्टि ही शुभ फलदायी होगा। वो होगी दसम भाव पर। जब इसकी दृष्टि सप्तम पड़ेगी तो ये इसके लिए शुभ फलदायी होगा। हालांकि दसम भाव में ऑलरेडी राहु विराजमान हो जाएगा जब चतुर्थ में केतु रहेगा तब, क्योंकि राहु केतु जन्म कुंडली में एक दूसरे से समसप्तक योग यानी 180 डिग्री के कोण पर रहते हैं। जहां राहु होता है ठीक उससे सप्तम भाव में केतु होता है, जहां केतु होता है ठीक उससे सप्तम भाव में राहु होता है। तो केतु का फल विशेष रूप से मंगल पर डिपेंड करता है कि मंगल क्या है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है, मंगल इसका कारक हो जाता है जमीन जायदाद का। केतु का शुभ फल देखने के लिए हमें मंगल पर सर्वप्रथम विचार करना पड़ेगा। चाहे केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है या जिस ग्रह की राशि में बैठा है, वो राशिपति चाहे वो ग्रह कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, यदि मंगल उस कुंडली में शुभ फलदायी नहीं है, तो केतु किसी भी लिहाजे से शुभ फल नहीं कर सकता। केतु की शुभ फल की संभावना मंगल के अशुभ होने पर कम ही बनती है।